हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन चैप्टर। इस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है बेटा, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, इक्वेशन कौन सी होती है, कैसी होती है, किस फॉर्म में लिखी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो हम आप सबको देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस कैसे निकाली जाती है, जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है, वो आज हम इस वीडियो में आपका देखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं कि क्या है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो में। सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका गिवन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड रिटन इन द फॉर्म। मतलब सिंपल भाषा में आपको ये समझा रहा है वो कि जो अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा, 2 होती है, 2 होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है? फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें क्या होता है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। जो ए बी सी होते हैं आपके वो रियल नंबर होते हैं, जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है, ए है, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ए की वैल्यू बेटा 0 आ जाती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी कौन कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब आप यहां देखिए, इसमें आपको ए की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। इसकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म और हैं, ठीक है बेटा। अब आप यहां देखिए, इधर देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको डेफिनेशन में बिल्कुल समझा दिया है कि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बच्चा। तो हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर 1 का मतलब क्या है बेटा, ए एक्स की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 का मतलब क्या होता है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इन सभी में क्या होता है बेटा, इसमें ए और सी, एक आपका क्या है बेटा, कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है। इसमें भी आपका ए बी सी आपके रियल नंबर होते हैं, इसमें भी बी ए बी सी और डी आपके रियल नंबर होते हैं। बहुत सारी इक्वेशन होती है, एक बार स्टेप बाय स्टेप एक दिन पढ़ेंगे, जब हम आरएस करेंगे तो सारी इक्वेशन को एक बार पढ़ेंगे। क्या लीनियर इक्वेशन होती है, चैप्टर नंबर 3 ही आपका लीनियर इक्वेशन का है, तो चैप्टर नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप यहां देखिए, यहां हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहां पे हाईएस्ट पावर 1 आ जाएगा, फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, यानी हाईएस्ट पावर 2 फिर 1, 2 से पहले कौन सी डिजिट आती है, 1, और 1 से पहले क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आएगा। 0 नहीं आएगा बच्चा, क्या आएगा, 1 से पहले कांस्टेंट टर्म आएगी। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, 0 भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं, 0 भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो अब आप यहां देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप यहां देखिए, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, फिर यहां पे हाईएस्ट पावर क्या आ गई 1, फिर लास्ट में क्या आ गया कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। ए बी सी आपके रियल नंबर हैं, लेकिन आपके जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपकी ए है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू आपकी बी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में क्या डिफरेंस है। कोफिशिएंट टर्म आपकी क्या होती है बेटा, मिली हुई टर्म होती हैं जो अल्फा यानी वेरिएबल के साथ होती हैं। क्या होती है बेटा, वेरिएबल के साथ होती है। जैसे कि आपका 2x हो गया, 2x हो गया, 2z हो गया, 2y हो गया, ये आपकी कोफिशिएंट डिजिट होती हैं, ठीक है। यानी इसमें आप देखोगे y के बराबर में कौन बैठा है 2, तो उसको हम मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे, y का कोफिशिएंट क्या है 2। फिर आप यहां पर आ जाइए, z का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 30x की पावर 4, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है बेटा 30 है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट डिजिट होती है बेटा सिंगल, विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल, जैसे कि 2, 4, 6, 100, 2, 1, 120, 30, 40, 35, ये आपकी बेटा विदाउट वेरिएबल होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। विद वेरिएबल टर्म जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट टर्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आप यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट क्या है बेटा a, x का कोफिशिएंट क्या है b और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 3 टाइप की होती है। वो कैसे होती है अब आप यहां देखिए, 1, 2 और 3। अब आप यहां देखिए, इधर सबसे पहले क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें आपके ए बी और सी तीनों वेरिएबल होते हैं, आपके तीनों रियल नंबर होते हैं। हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आपके ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं। हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आप इसमें क्या होता है, चीजें स्प्लिट करी जाती हैं, यानी आपका इसमें लगेगा एसी फॉर्मूला। मैं बताऊंगा एसी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब आप यहां देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेटा आप यहां देखिए, इसमें आपके ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, लेकिन इसमें कौन सा रियल नंबर नहीं है, आपका सी रियल नंबर नहीं है। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन होना है, ठीक है। ये इससे इजी है, ये इससे इजी है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे, इसमें ए बी सी तीनों रियल नंबर है, लेकिन इसमें ए है और बी है। ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, लेकिन सी रियल नंबर नहीं, यानी सी टर्म यानी आपकी कांस्टेंट टर्म इसमें गायब है। अब जो आपकी थर्ड होती है वो क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप यहां देखिए, इधर इसमें ए और सी दो रियल नंबर हैं, लेकिन कौन सा रियल नंबर नहीं है, बी नहीं है, बी आपका रियल नंबर नहीं है। तो आप तीनों सिचुएशन में देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती बेटा, ठीक है। आपकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली क्या है, जिसमें ए बी सी तीनों टर्म होती हैं, जिसमें ए और बी दोनों टर्म होती हैं, जिसमें ए और सी 2 टर्म होती हैं। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, रियल नंबर है, सॉरी, ठीक है। इसमें कौन कौन से रियल नंबर है, ए और बी। इसमें कौन कौन से रियल नंबर है, ए और सी। इसका मैं अगर एग्जांपल देने लगूं क्वेश्चंस का, इसका मैं अगर एग्जांपल देने लगूं आपको, तो वो क्या बैठेगा, जैसे कि 2x स्क्वायर, यहां से देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। यहां देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप यहां देखिए, तीनों टर्म में एक बहुत कॉमन चीजें हैं। क्या चीजें हैं कॉमन है,
तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर आपकी a की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, यानी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो पहला एग्जांपल हो गया। इसमें क्या होना है, चीजें एक फॉर्मूला लगना है AC, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगना है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 2.1 में आपको कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म की मुझे आपको क्वेश्चन कराने हैं, ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन कराने हैं, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म के आपको क्वेश्चन कराने हैं मुझे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल होगा 8x² प्लस 4x, ये रहा इसका एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर यही सॉल्व कर देते हैं। इसका जो एग्जांपल है, जो थर्ड वाली स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, 2x² माइनस 4, ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल क्वेश्चन ये रहा। तो अब आप इसमें देखो, तीनों में आप अंतर समझ सकते हैं, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अंतर समझ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम आपसे तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है, वो बोर्ड की मर्जी है, ठीक है। अब इसमें जो इसके जो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए वो हो गए आपके रूट वाले। सपोज देन यहां पे क्या लग गया, √2x² माइनस 7x प्लस 3 हो गया, ये आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, रूट वाले, रूट की डिजिट वाले। पता नहीं यहाँ क्वेश्चन सही है या नहीं है, पर लेकिन मैंने इसको अपनी मर्जी से अभी फॉर्म किया है, ताकि पता नहीं इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, पर लेकिन मैंने आपको इक्वेशन 4 एग्जांपल लिख कर दिया है। ये रूट वाले क्वेश्चन इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक तो विदाउट रूट है, एक आपके विद रूट है, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आप देख सकते हैं ए बी सी तीनों रियल नंबर है, सेकंड में आप देखोगे ए और बी रियल नंबर है लेकिन सी रियल नंबर नहीं है। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि ए और सी रियल नंबर है, आपका बी रियल नंबर इसमें गायब है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्म से, इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकाली जाती है, जीरोज निकाली जाती है। यानी जीरोज का मतलब क्या है बेटा, अल्फा और बीटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अल्फा और बीटा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाइड करने के लिए इसमें दो फॉर्मूले गिवन हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम प्रोडक्ट, देखो प्लस आ रहा है तो सम ऑफ जीरोज। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अल्फा और बीटा होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज होती हैं, नाम दिया गया नहीं जीरोज, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारी एक जीरोज है, गामा भी है लेकिन वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है, ठीक है बेटा। अब आप यहां देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, C बाई ए। तो जैसे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म की आप जीरोज लेकर आएंगे तो उनको वेरीफाइड भी करना पड़ेगा। ये आपके वेरीफाइड फॉर्मूले हैं, ये आपके कौन से फॉर्मूले हैं बेटा, वेरीफाइड फॉर्मूले हैं। तो आपको देखना है किस तरह से इनको मैं कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। जब आप हम इनकी वीडियोस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मैं एक क्वेश्चन बहुत आराम से कराऊंगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं जीरोज से, जीरोज से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया जाता है। भाई हमने तीन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या सीखा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज निकालना, अल्फा और बीटा निकालना। अब हमें ये देखना है अल्फा बीटा से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू में जीरो नहीं लगनी, इसमें इक्वल्स टू में जीरोज नहीं लगानी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, इसमें भी आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक तो जीरोज लिख कर देगा है,
ठीक है। एक आपको लिख कर देगा सम एंड प्रोडक्ट। इसके किस तरह से क्वेश्चन होंगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, किस फॉर्मूले से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, कुछ इसके एक और फॉर्मूला है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है, एक आपका ये भी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक ये भी होता है। ठीक है, तो आपको देखना है किस किस तरह से होने हैं। मैं आपको बहुत इजी मेथड से आपको चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, इसमें के की वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। अब के की वैल्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं, देखो देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 में के की वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो के की वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपसे एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वो चैप्टर नंबर 2 से पूछेगा, 3 से पूछेगा, 4 से पूछेगा। लेकिन चैप्टर 2, 3, 4 से के की वैल्यू वाले किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। यानी मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी आपके के की वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ इन दो फॉर्मूला के बेस पर आएंगे। और एक बेस होता है 1 0 एंड अदर 0। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। बस आपको ये देखना है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे जीरोस को फाइंड किया जाता है। मुझे आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सभी के क्वेश्चन अवेलेबल कराने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे जीरोस को फाइंड किया जाता है। फिर मुझे सेकंड स्टेप में आपको क्या कराना है, जीरो से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, फिर आपको थर्ड, उसमें मुझे आपको कराना है, थर्ड सिचुएशन आपकी ये रहेगी, थर्ड प्रोग्राम आपका ये रहेगा कि चैप्टर नंबर 2 से कैसे कैसे किस किस तरह से आपके के की वैल्यू वाले क्वेश्चन फाइंड आउट होके आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बस आपको आगे ले चलना है। आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बेटा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो बहुत ही इजी होता है। बोर्ड एग्जाम क्या मांगता है बेटा आपसे, बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपसे ये मांगता है आपकी प्रैक्टिस, आपको नॉलेज कितनी है, आपका रट्टाफिकेशन ये नहीं मांगता बोर्ड। बेटा देखिए, आंसर राइटिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जब तक आप खुद से लिखकर नहीं देखोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम प्रैक्टिस, देखो बेटा, प्रैक्टिस भी 2 तरह की होती है। आपने याद करा, पढ़ा, प्रैक्टिस करी, ठीक है, आपने देखा कि हाँ थोड़ा बहुत गलत है, फिर आप उसको लिख कर देखो, तो आपका 15-20 दिन में क्या हो जाएगा, आपका लिखने का फ्लो बन जाएगा। और उस फ्लो को आपको पूरे साल मेंटेन करके रखना है। और जैसे ही आप लिखने के फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, आंसर राइटिंग पर ध्यान देते हैं अपनी, तो आपके बोर्ड एग्जाम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी याद करने के साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना है। जिस बंदे ने अपने याद करने के साथ साथ अपनी नॉलेज के साथ साथ राइटिंग स्किल पे ध्यान दे दिया, तो वो बहुत अच्छे ग्रो कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री श्याम।